माकियावेली ने आज से लगभग 500 साल पहले अपनी किताबों में ऐसी बातें लिखी जिन्हें कमजोर लोग बुराई समझते हैं, लेकिन समझदार लोग उन्हें इंसानी फितरत का सच मानते हैं। और आज तुम वही सच्चाई जानने वाले हो कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर अपने राज नहीं बताने चाहिए, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा भाई हो या तुम्हारे अपने ही परिवार का कोई हिस्सा। माकियावेली ने कहा था, इंसान बदलता नहीं है, बस मौका मिलने का इंतजार करता है। तुम सोचते हो ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन सच क्या है? हर इंसान के अंदर लालच, डर और स्वार्थ छुपा होता है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वही करता है जो उसके फायदे में हो। माकियावेली ने कुछ ऐसे तरीके बताए थे जो किसी भी इंसान की असली सोच को पढ़ना सिखाते हैं। ऐसे तरीके जिनसे तुम्हें ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसे बताना चाहिए या नहीं। उसकी जुबान, उसका दिमाग और उसकी आदतें खुद बता देंगी कि वो तुम्हारे राज के लायक है या नहीं। सबसे पहले समझो, 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, वो लोग जिनकी बातें बता देती हैं कि इन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। दूसरे, वो लोग जिनका व्यवहार ही कहता है कि ये भरोसे के लायक नहीं है। और तीसरे, वो लोग जो सबसे खतरनाक होते हैं। ये कौन है, ये तुम्हें आखिर में पता चलेगा। अब बात करते हैं पहले तरह के लोगों की, टॉकिंग स्टाइल पीपल, यानी वो लोग जिनकी बातें ही कह रही होती हैं कि इन्हें कभी अपना राज मत बताओ। तुमने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो तुम्हारे सामने बैठे होते हैं और अचानक किसी तीसरे इंसान की बातें शुरू कर देते हैं। उसके राज, उसकी कमजोरियां, सब कुछ ऐसे बता रहे होते हैं जैसे कोई बड़ी उपलब्धि हो। उस वक्त तुम्हें लगता है कि वो तुम पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? वो तुम्हें नहीं बता रहे, वो तुम्हें दिखा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। आज वो किसी और की कहानी सुना रहे हैं, कल तुम्हारी कहानी भी ऐसे ही किसी और के सामने होगी। और धीरे धीरे तुम एक और चीज नोट करोगे, इन लोगों को बोलने में मजा आता है, खामोशी इन्हें भारी लगती है। जैसे ही मौका मिलता है ये कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे सामने वाला सुनना चाहे या नहीं। अब सोचो, जो इंसान अपने शब्दों को रोक नहीं सकता, वो तुम्हारे राज को कैसे रोकेगा? क्योंकि राज रखने के लिए सबसे पहले जुबान पर कंट्रोल चाहिए, लेकिन इन लोगों के लिए बोलना ही उनका कंट्रोल है। और यहीं से खेल शुरू होता है। तुम कुछ कहते हो और वो तुरंत कहते हैं, मैं बताता हूं असली बात। जैसे हर चीज का सच सिर्फ उन्हें ही पता है। असल में उन्हें सच से मतलब नहीं होता, उन्हें उस ध्यान से मतलब होता है जो उन्हें बोलने से मिलता है। और जो इंसान ध्यान के लिए बोलता है, वो तुम्हारा राज भी ध्यान पाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तुम एक और चीज महसूस करोगे, तुम अपनी बात पूरी भी नहीं करते और वो बीच में ही कूद पड़ते हैं। तुम कुछ और कह रहे होते हो और वो अपनी कहानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सुनने के लिए नहीं बैठे, वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें बोलने का मौका मिले। और जो इंसान सुन नहीं सकता, वो समझ भी नहीं सकता, और जो समझ नहीं सकता, वो तुम्हारे राज की कीमत भी नहीं समझेगा। इसलिए याद रखो, जिस इंसान की जुबान उस पर हावी हो, उसके सामने तुम्हारा राज कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जिन्हें पहचानना आसान है, क्योंकि ये खुद अपनी बातों से खुल जाते हैं। अब बात उन लोगों की जो दूसरे नंबर पर आते हैं, जो ज्यादा शोर नहीं करते, जो तुम्हारे अपने भी हो सकते हैं, दोस्त, भाई या परिवार का कोई हिस्सा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। भावनाएं किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं, बिना फायदे, बिना नुकसान सोचे। और ये नुकसान अपना पराया नहीं देखता, क्योंकि उस वक्त वो इंसान खुद नहीं बोल रहा होता, उसकी भावनाएं बोल रही होती हैं। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई या कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा भावुक हो, जल्दी गुस्सा हो जाता हो, जल्दी किसी पर भरोसा कर लेता हो, जल्दी दुखी हो जाता हो, अगर ये सारी चीजें किसी के अंदर हैं, तो चाहे वो तुम्हारा अपना हो या नहीं, ये मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर तुमने उसे अपनी कोई पर्सनल बात बता दी, तो किसी के लिए भी आसान हो जाएगा वो बात निकलवाना, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे पास नहीं जाएगा, वो उस कमजोर कड़ी के पास जाएगा जो भावनाओं से चलता है। और अब इन लोगों की कुछ जरूरी बातें समझो। ये लोग दिखने में गलत नहीं होते, इनकी नीयत भी हर बार गलत नहीं होती, लेकिन ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और यहीं से खतरा शुरू होता है। तुमने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो कैजुअली
किसी और की बातें तुम्हारे सामने बता देते हैं। नाम नहीं लेते, लेकिन कहानी पूरी सुना देते हैं। तुम्हें लगता है बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो ये नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं। उनके लिए वो बस एक बात है, लेकिन असल में वो किसी का भरोसा तोड़ रहे होते हैं। और जो इंसान बिना सोचे किसी और का राज बता देता है, वो तुम्हारा राज भी किसी दिन ऐसे ही बता देगा, बिना बुरे इरादे के, बस इमोशन में आकर। और कभी कभी ये और भी साफ दिखता है जब सिचुएशन बदलती है। जब सब कुछ ठीक होता है तो ये तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही गुस्सा आता है या कोई लड़ाई होती है, ये अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। जो बातें प्राइवेट थीं वो बाहर आने लगती हैं, क्योंकि उस वक्त इनका कंट्रोल उनके इमोशंस के हाथ में होता है। और इंसान की असली रिलायबिलिटी उसकी शांति में नहीं, उसके गुस्से में दिखती है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। आज तुम्हारी बात सुनेंगे, कल वही बात किसी और को बता देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है सब उनके जैसे ही हैं। लेकिन यही भरोसा कई बार तुम्हारा नुकसान कर देता है। और एक चीज और, कुछ लोग तब तक बहुत करीब रहते हैं जब तक सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदलती है उनका बिहेवियर भी बदल जाता है, दूरी आने लगती है। और फिर एक दिन तुम्हारी ही कही हुई बात कहीं और सुनाई देती है, जानबूझकर नहीं, लेकिन संभाल न पाने की वजह से। और सबसे बड़ा संकेत, वो लोग जो अपनी ही लाइफ की बातें हर किसी से शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने रिश्ते, अपनी प्राइवेट बातें। उन्हें लगता है वो बस खुलकर जी रहे हैं, लेकिन सच क्या है, उन्हें प्राइवेसी की वैल्यू ही नहीं पता। और जो इंसान अपनी बात संभाल नहीं सकता, वो तुम्हारी बात भी नहीं संभाल पाएगा। तो ये वो लोग हैं जो बुरे नहीं होते, लेकिन उनकी आदतें उन्हें अनसेफ बना देती हैं। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। याद रखो, इस दुनिया में भावनाएं किसी के लिए कमजोरी हैं तो किसी के लिए हथियार। ये किसी का नुकसान भी कर सकती हैं और किसी का फायदा भी। यही सच है। अब बात उस आखिरी तरह के लोगों की जो तुम्हारे आसपास ही होते हैं, तुमसे अच्छे से बात करते हैं, तुम्हारे साथ बैठते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो एक चीज बार बार दिखेगी कि सामने वाला जो कर रहा है उसका मकसद आखिर क्या है। तुमने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो छोटी छोटी बात पर भी आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता बात क्या है, उन्हें बस जीतना होता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो एक और चीज सामने आएगी। जब ये किसी और से बहस करते हैं और हारने लगते हैं, तो ये सीधा मुद्दे से हटकर पर्सनल हो जाते हैं, पुरानी बातें निकालते हैं, कमजोरियां सामने लाते हैं, क्योंकि अपने घमंड की वजह से इन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। और ये लगातार आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, और जो इन्हें जीतने के लिए बोलना हो ये बोलते रहते हैं, क्योंकि इन्हें रिश्तों की नहीं, बस खुद की परवाह होती है। अब ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ, लेकिन तुमने ये किसी और के साथ होते देखा है। और यहीं पर समझ आ जाना चाहिए कि अगर कल तुम इनके सामने खड़े हुए तो ये तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। एक और पैटर्न तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग सामने से बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आगे बढ़ता है इनकी बातें बदलने लगती हैं। सीधे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ताने मारेंगे, छोटी बातों को बड़ा बनाएंगे। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो उनकी बातों में एक चीज साफ दिखेगी, जलन। उनके मन में जो जलन उठती है वो उनसे कुछ भी बुलवा सकती है। और तुम देख सकते हो किस इंसान को जलन हो रही है और वो किससे जल रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो किसके साथ कर रहे हैं, सवाल ये है कि वो ऐसा कर सकते हैं। और जो इंसान जलन में आकर किसी और को नीचे दिखा सकता है, वो कल तुम्हारे साथ भी यही करेगा, बस सिचुएशन बदलनी चाहिए। तुमने कुछ लोगों में यह भी देखा होगा कि वो कभी एक साइड पर टिकते नहीं, आज यहां कल वहां, कभी इस ग्रुप के साथ कभी उस ग्रुप के साथ। और अगर तुम ध्यान से देखो तो एक चीज क्लियर हो जाती है, ये लोग इंसानों के साथ नहीं, फायदे के साथ खड़े होते हैं। और तुम खुद देख सकते हो ये दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो अगर कल उन्हें तुमसे ज्यादा फायदा कहीं और दिखे तो क्या वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे या फिर साइड बदल देंगे? ये लोग सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं
जो सीधे कुछ नहीं करते लेकिन सही वक्त पर सही जगह खड़े हो जाते हैं। आज नहीं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो यही लोग तुम्हारे खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्हें तुम अपना दुश्मन मानते हो, क्योंकि उनके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं होते, पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है। और उस वक्त फायदा उठाने के लिए उनके पास क्या होगा? तुम्हारी बातें, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे राज, जो तुमने खुद उन्हें दिए थे। इसलिए तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई इंसान तुम्हारे साथ क्या करेगा। बस ये देखो वो दूसरों के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि इंसान बदलता नहीं है, बस मौका बदलता है और टारगेट बदलता है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसे बताना है और किसे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सच लोगों की बातें नहीं, उनका बिहेवियर होता है। और अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। पहले वो लोग जो ज्यादा बोलते हैं, दूसरे वो लोग जो तुम्हारे अपने हो सकते हैं लेकिन भावनाओं से कमजोर होते हैं, और तीसरे वो लोग जो जलन रखते हैं और जीत के लिए किसी को भी गिरा सकते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो मतलबी होते हैं, जिन्हें बस अपना फायदा दिखता है।